नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर एक खूबसूरत सा पोस्टर एडिटिंग करना सीखते हैं। कई दोस्तों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया है, तो इसे बनाना बिल्कुल आसान है। आप भी आसानी के साथ बना सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहां से आप आसानी के साथ उसे डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो PLP फाइल RAR फाइल के अंदर है, तो जब आप उसे RAR ऐप में ले जाकर ओपन करेंगे तो वहां पर आपसे एक पासवर्ड पूछेगा। तो वो पासवर्ड मैं इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूँ, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। तो चलिए पिक्सल लैब को यहाँ से मैं कर लेता हूँ ओपन करने के बाद यहाँ से हमें साइज़ लेना होता है। तो आप कोई भी साइज़ में डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं जो डिज़ाइन करूँगा वो 3:4 वाले साइज़ पे। उसके बाद इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब हमें इसके ऊपर एक बैकग्राउंड इंपोर्ट करना है। तो वो बैकग्राउंड मैं यहाँ से इंपोर्ट के लिए बीच वाले ऑप्शन पे टच करूँगा। उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट वाला ऑप्शन है और इसके ज़रिए मैं वो बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने ये वाला बैकग्राउंड ले लिया। उसके बाद इसे हमें कर देना है यहाँ से 3:4 में। उसके बाद यहाँ से ओके करके इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड था, इसको मैंने PicsArt से ब्लर कर दिया है, तो जिससे और ज़्यादा ये खूबसूरत हो गया। उसके बाद इसको हमें यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रखने के बाद इसको हमें यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ PNG इंपोर्ट करनी है, तो उसके लिए यहाँ से फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाली PNG ले ली है। उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ छोटा, और छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं। जिस हवाले से आप ये पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, आप वो चीज़ यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं ये पोस्टर उससे रज़वी के हवाले से बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आला हज़रत के गुंबद की PNG यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाता हूँ और यहाँ से मैंने ये PNG इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। जगह के हिसाब से आप छोटा बड़ा कर लें। यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रखने के बाद अब मैं इसको खूबसूरत और बनाने के लिए यहाँ पर मैं शेडो को इनेबल कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा कम करके ओके करके यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आकर मैं इसे कर दिया है। तो लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के लिए। तो टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ से आ जाता हूँ पेंसिल वाले ऑप्शन पे और यहाँ से टेक्स्ट में, यहाँ से एडिट में, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो जैसे आला हज़रत का उर्स सितंबर के महीने में है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सितंबर। आप चाहें तो तारीख वगैरह भी लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से मैं इसे पेडिंग दे देता हूँ। पेडिंग देने के बाद यहाँ से इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट, और वाइट करने के बाद यहाँ पर एक बढ़िया सा फ़ॉन्ट लगा देता हूँ। यहाँ से फ़ॉन्ट में और माई फ़ॉन्ट में आकर मेरे पास एक फ़ॉन्ट है, इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। जी हाँ, ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया है। इसको और बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसको खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ से शेडो वाले ऑप्शन पर आके इसे इनेबल कर देता हूँ और यहाँ से ब्लर रेडियस को 0 कर देता हूँ और इसे इनेबल करके इस वाले ऑप्शन को यानी X वाले ऑप्शन को मैं यहाँ से कर देता हूँ -3 और Y वाले पोजीशन को मैंने कर दिया है +4 या 5 कर दिया। उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद लॉक कर दिया है और आप चाहें तो यहाँ तारीख वगैरह भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं एक PNG इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो मेरे पास टेक्स्ट की PNG है। तो यहाँ से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये टेक्स्ट ले लिया। उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद इसको खूबसूरत बनाने के लिए हमें करना क्या है कि हमें इसके ऊपर टेक्सचर कलर अप्लाई करना है। तो टेक्सचर कलर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे ये टेक्सचर वाला ऑप्शन है और ये कलर मैंने ले लिया। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसे इनेबल करके यहाँ से मैं ओके कर दिया। ओके करने के बाद इस टेक्स्ट को और खूबसूरत बनाने के लिए हमें यहाँ से आना है, फिर से शेडो वाले ऑप्शन पे इसे इनेबल कर देना है और ब्लर रेडियस को मैं यहाँ से कर देना है 0 और यहाँ से X वाले पोजीशन को -3 और Y वाले पोजीशन को +4 का 5 कर दिया। उसके बाद ओके करके इसको और खूबसूरत बनाने के लिए हमें यहाँ से इम्बोज वाले ऑप्शन पे आके इसे इम्बोज को इनेबल कर देना है। तो देखिए यहाँ पर ये टूट फुट गया है, तो मैं एक बार यहाँ पर छोटा बड़ा करके सेट कर लेना है। उसके बाद मैं इसका इलाज बिल्कुल बताने वाला हूँ, तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखें। तो इसको मैं छोटा बड़ा कर लेता हूँ पहले एक बार के लिए और फिर मैं इसकी जो सेटिंग है इम्बोज की वो कर लेता हूँ। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पर आप इम्बोज की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप बेवल को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद इस सारी सेटिंग को आप देख लें, अपने हिसाब से सेट कर लें, जहाँ आपको पसंद हो वहाँ पर आप छोड़ दें। उसके बाद इस तरीके से हमने इसको सेट कर दिया है। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं इसे यहाँ पर एक बार मर्ज कर दूँगा ताकि मुझे बाद में सेव होने के बाद हमारे डिज़ाइन के अंदर कोई ख़राबी ना आए। यहाँ पर अगर मैं मर्ज कर दूंगा तो फिर ये टूटने फूटने वाला नहीं है। तो कितना भी बड़ा छोटा कर लूँ या सेव कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, वो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको कर लिया सेंटर। उसके बाद इसकी मैं यहाँ से कॉपी ले लेता हूँ
और इसको यहाँ पर इसके ऊपर रख देता हूँ बराबर में, और यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इस वाले ऑप्शन पे टच करके दोनों पर टिक मार के और इस वाले ऑप्शन पे टच करके और यहाँ से ओके कर दिया हूँ। अब ये दोनों को मैंने जोड़ दिया है। तो अगर जुड़ने के बाद सही रहा तो कोई इशू नहीं। देखिए यहाँ पर ये जुड़ा नहीं है, तो हमें करना क्या है कि यहाँ से फिर से हमें बैक आ जाना है, एक स्टेप पीछे आ जाना है इस पर टच करके, और यहाँ से एक को मैंने डिलीट कर दिया और इसको हमें फिर से छोटा बड़ा कर लेना है। तो आपको 2-3 बार ये ट्राई करना होगा, तो मैं कर लेता हूँ। देखिए एक बार मैंने यहाँ से छोटा कर दिया है, सेंटर कर लिया, फिर से कॉपी कर लेता हूँ, फिर से इसके ऊपर मैं रख देता हूँ और फिर से मैं दोनों को एक साथ जोड़ देता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या ये सही हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए मैंने छोटा किया है, तो देखिए 2 बार में ही ये सेव हो गया। अब इसको आप जितना छोटा बड़ा करें कोई इशू नहीं है। और इसे मैं रख लेता हूँ यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर रखने के बाद इसे मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर और कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो फिर से मैं यहाँ से जाता हूँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, पेंसिल वाले, और यहाँ से टेक्स्ट में, यहाँ से एडिट में, और यहाँ पर कट करके जो मुझे तहरीर लिखना है मैं उसे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया, उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसका जो कलर है हमें करना है वाइट। वाइट करने के बाद यहाँ से आप फ़ॉन्ट वगैरह तब्दील कर सकते हैं, लेकिन मेरे मोबाइल में जो है पयामी नस्तालिक है, तो ये फ़ॉन्ट मुझे बेहद पसंद है, तो यही फ़ॉन्ट मैं रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ से हमें अलाइन में आकर इसको हमें यहाँ से कर देना है, ये बीच वाले ऑप्शन पे टच करके सेंटर। उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ जो तहरीर के दरमियान जो ये जगह है इसे हमें कम करना है, तो यहाँ से स्पेसिंग वाले ऑप्शन के ज़रिए मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ कम। तो माइनस की तरफ कर दिया है, तो यहाँ से मैंने कर लिया इसे 17। उसके बाद ओके करके इसको थोड़ा सा बड़ा करके हमें यहाँ पे रख लेना है। जी हाँ, उसके बाद यहाँ से मैं इसे सेंटर कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें बाकी के टेक्स्ट लिखना है, तो फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे एडिट में, और यहाँ से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। लिखने के बाद इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद सेम तरीका इसका भी कलर हमें कर देना है वाइट। वाइट करने के बाद इसका जो फ़ॉन्ट है मैं कोई दूसरा लगाऊंगा, कोई बोल्ड फ़ॉन्ट। तो यहाँ से आ जाता हूँ फ़ॉन्ट में, माई फ़ॉन्ट में। यहाँ पर मेरे पास एक फ़ॉन्ट है असलम। जी हाँ, ये बोल्ड फ़ॉन्ट है। जी हाँ, तो ये ज़्यादा बेहतर रह रहा है। उसके बाद इसको हमें यहाँ से कर लेना है सेंटर। सेंटर करने के बाद इस टेक्स्ट को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ से शेडो वाले ऑप्शन पे आके इसे ब्लर रेडियस को हमें कर देना है यहाँ से 0। इसे इनेबल कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ माइनस की तरफ, और इसे कर देता हूँ मैं +5। तो इस तरीके से हमारा जो ये टेक्स्ट है और ज़्यादा खूबसूरत बन गया। तो इसे हमें यहाँ पर रख लेना है। उसके बाद इसे भी हमें कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें जो ऊपर वाले टेक्स्ट मैंने लिखा है इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और एडिट में आकर इसे कट करके बाकी की तहरीर में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर बाकी की तहरीर लिख ली। उसके बाद इसे हमें यहाँ से कर देना है नीचे। जी हाँ, तो यहाँ पर मैंने इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब यहाँ पर आप चाहें तो उर्से आला हज़रत मुबारक हो कुछ भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास एक PNG लिखा हुआ है, तो मैं उसे यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये उर्से आला हज़रत मुबारक हो लिखा हुआ है, इसको हमें थोड़ा सा छोटा कर लेना है एक बार। और सेम चीज़ें जो इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया है इसके ऊपर भी वही चीज़ें अप्लाई करूँगा। तो टेक्सचर में पहले कलर कर लेता हूँ, ये वाला कलर ले लिया। उसके बाद इसे इनेबल करके यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद शेडो में आकर इसका शेडो इनेबल कर देता हूँ, ब्लर रेडियस को 0 कर देता हूँ, और सेम चीज़ें जो मैंने उसके ऊपर अप्लाई की है इसके ऊपर भी अप्लाई करूँगा। उसके बाद ओके कर दिया है। उसके बाद इसे भी मैं एम्बोस कर देता हूँ। एम्बोस करने के बाद इसकी भी सेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद इसे सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर करने के बाद फिर से इसकी एक कॉपी करके इसे जोड़कर हमें एक बार इसे भी देख लेना है कि कोई ये दिक्कत तो नहीं कर रहा है। तो इसे भी मैं एक बार जोड़ के देख लेता हूँ। तो यहाँ पर एक देख सकते हैं कि एक बार में ही ये यहाँ पर सही हो गया। तो आपको देखना है, चेक करना है, एक बार में ना हो, 2 बार 3 बार में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद अब हमें इसे भी कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब आप चाहें तो इसके ऊपर तारीख वगैरह भी लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। टाइम लगाकर आप इसको बनाएं और ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। उसके बाद यहाँ पर मैं एक फ़्रेम लगाया हूँ, तो वो फ़्रेम मैंने किस तरीके से बनाया उसे भी जान लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी है जो नए हैं पिक्सल लैब के ऊपर। तो यहाँ से मैंने एक शेप ले ली है। शेप लेने के बाद और यहाँ से हमें इसके जो ओपेसिटी है उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद नीचे आकर इसके स्ट्रोक को मैंने यहाँ से लिया है 6। जी हाँ, कुछ इस तरीके से, और इसको हमें यहाँ पे रख लेना है और इसको यहाँ पे रख लेना है। अब हमें जो इसका जो कलर है हमें ग्रेडियंट में आकर सेलेक्ट करना है वो कलर, लेकिन इसके अंदर एक डिज़ाइन ये आनी चाहिए कि हमारा जो है इस तरफ से और इस तरफ से तो सही रहेगा, लेकिन यहाँ से जो है यहाँ से और यहाँ से इन दोनों के दरमियान ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें एक ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ से आ जाना है ग्रेडियंट में और यहाँ से हमें प्लस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ से हमें ये वाली सेटिंग ले लेनी है
उसके बाद ये वाली सेटिंग लेने के बाद इसका जो कलर है हमें यहाँ से ब्लैक कर देना है बिल्कुल, या आप चाहें तो वाइट कर सकते हैं, बिल्कुल वाइट कर दिया है। उसके बाद हमें इसकी एक कॉपी लेनी है, तो यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे आया, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से डब्बे वाले ऑप्शन पे आके इसे हमें कर देना है ट्रांसपेरेंट, तो यहाँ से एक तरफ मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद फिर से सेम तरीका इस वाले को भी हमें सेलेक्ट करना है और डब्बे वाले ऑप्शन पे आके इसे हमें कर देना फुल वाइट, और इसकी हमें एक कॉपी लेनी है, तो यहाँ से ये प्लस वाले ऑप्शन पे आया, इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको जो है मैं यहाँ से कर देता हूँ फुल ट्रांसपेरेंट, यानी कोई भी कलर नहीं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर एक कलर सेट कर दिया है, यहाँ पर सेट कर दिया। ये वाली सेटिंग मैंने अप्लाई किया है और यहाँ पर ये वाइट है और ये भी वाइट है और इसके बगल में ये दोनों फुल ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर कोई भी कलर नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये कलर सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से आप कि इस शेप के अंदर डिज़ाइन क्या आई है कि यहाँ से बीच से दोनों तरफ से ये ट्रांसपेरेंट हो गया और यहाँ से ये शेप दिख रहा है, तो ये और ज़्यादा खूबसूरत बन गया है। और इसे यहाँ से हमें कर देना है सेंटर करके। जी हाँ, इस तरीके से मैं इसे सेंटर कर लेता हूँ और थोड़ा सा मैं इसे नीचे कर लेता हूँ। यहाँ जी हाँ, नीचे कर लिया है। उसके बाद इसे मैं कर लेता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैंने कुछ PNG लाइट की लगाई थी, तो मैं उसे भी यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ से मैंने ये वाली लाइट की जो PNG थी इसे लिया है। उसके बाद इसको मैं यहाँ से घुमा देता हूँ। घुमाने के बाद इसे मैं कर लेता हूँ छोटा इस तरीके से, और इसको मैं कर लेता हूँ, इसकी जो चौड़ाई है इसको कम कर लेता हूँ और छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। जी हाँ, उसके बाद इसकी एक कॉपी लेकर इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे कर दिया है सेट और दोनों को कर देता हूँ मैं लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है, यहाँ पर आप अपना नाम या अपने चैनल का नाम या किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं एक शेप लगाऊंगा खूबसूरत सा, तो उसको भी किस तरीके से बनाना है उसे भी जान लेते हैं। तो यहाँ से शेप वाले ऑप्शन पे और यहाँ से मैं एक शेप ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, इस तरीके से ले लिया। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है आप अपने हिसाब से रख लें, आपको कितना रखना है। तो यहाँ से मैंने ये चौड़ाई रख लिया। उसके बाद फिर से हमें आना है यहाँ से ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पे और यहाँ से हमें एक कलर बनाना है। कलर ये बनाना है कि हमें जो लेना है अब ये वाली सेटिंग लेनी है, ये वाली सेटिंग लेने के बाद इसको हमें कर देना यहाँ से फुल ट्रांसपेरेंट, और यहाँ से मैं एक कॉपी लेनी है, तो यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे दबाऊंगा और इसको जो हमें करना है फुल वाइट। जी हाँ, और इसको भी हमें कर देना है यहाँ से फुल ट्रांसपेरेंट। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको सेट किया है। यहाँ से मैंने इसको फुल ट्रांसपेरेंट कर दिया और इसको मैंने यहाँ से वाइट कर दिया है। यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से भी हमें ओके कर देना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा एक डिज़ाइन बन गया है यहाँ पर ये शेप में। अब इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं, तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ। नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ आइकन वगैरह लगा सकते हैं, तो मैं इसे इंपोर्ट, तो ये कुछ आइकन है, इसको मैं यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। ये सारे जगह तो मेरा अकाउंट है नहीं, मेरा सिर्फ ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर है, तो मैंने इन चारों को ले लिया। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने चैनल का लोगो इंपोर्ट कर, यहाँ पर मैंने अपने चैनल का लोगो इंपोर्ट कर लिया है और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर देता हूँ वाइट। और एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। यहाँ से मैंने उसे इसका कलर कर दिया है वाइट और इसको यहाँ से मैं छोटा करके, इस तरह से छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। जी हाँ, तो इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। अब यहाँ से आप इसे चाहें तो सेव एज प्रोजेक्ट में जाकर यहाँ पर आप कुछ भी नाम देकर एक PLP फाइल बना लें और यहाँ से सेव एज इमेज में आके यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट से अल्ट ला करके सेव टू गैलरी कर लें। अब इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हमें करना क्या है कि देखिए मैंने वो सेव कर लिया है और PLP फाइल भी बना ली है। अब हमें यहाँ से इन सभी को कर देना है यहाँ से डिलीट, सिर्फ हमें इसका बैकग्राउंड रखना है। तो यहाँ से मैंने सिर्फ बैकग्राउंड रखा है। अब हमें उस इमेज को जो अभी मैंने बनाकर सेव किया है उसे यहाँ से हमें कर लेना है इंपोर्ट। यहाँ से मैंने ये वाला जो अभी डिज़ाइन बनाया था उसको मैंने यहाँ से कर लिया इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद इसको हमें यहाँ पे रख लेना है और इसको फुल स्क्रीन के बराबर कर देना है। इतना कर दिया। इतना करने के बाद इसकी हमें एक कॉपी लेनी है, इसको एक बार के लिए यहाँ रख देता हूँ और नीचे वाली शेप जो मैंने अभी लिया है उसको मैं यहाँ से, इसका जो ओपेसिटी है मैं यहाँ से कर देता हूँ कम। तो हमें यहाँ से इसकी ओपेसिटी कर देना है, मैंने कर दिया है 10। ओके कर दिया और नीचे वाले को मैं लॉक लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से ऊपर वाले को, इसको थोड़ा सा छोटा करके जो मैं सेटिंग करता हूँ जिस तरीके से, जी हाँ, इसको यहाँ पे रखा है। उसके बाद शेडो में आकर यहाँ से शेडो को इनेबल कर दिया है, इसके ब्लर रेडियस को मैंने फुल कर दिया है और यहाँ से आप जिस तरफ से चाहें इसको सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्स वाले पोजीशन को -9 कर दिया और वाई वाले पोजीशन को मैं -10 कर देता हूँ। दोनों को 10-10 कर सकते हैं या और भी ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से।
तो इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया, इसको कर देता हूँ। सेंटर करने के बाद इसे मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन लग रहा है। तो इस तरीके से मोबाइल के अंदर आप एक खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको इसको और फुल HD में कन्वर्ट करना हो तो आप देखें ऊपर आई बटन पर एक वीडियो आ रही होगी, उस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं कि किसी भी इमेज को, किसी भी डिज़ाइन को आप फुल HD में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।